Hello everyone, this is Khushi and welcome back to another video. And today I'm going to review this English का बोर्ड का पेपर. So मेरा सेट था 3. This is the code number 153. एंड सबसे पहले हम लोग 15 मिनट्स टाइम दिया जाता है, तो मैंने उसमें फर्स्ट पैसेज कर लिया था. सेकंड पैसेज के लिए इतना टाइम नहीं था, तो मैंने उसको लीव कर दिया. देन जैसे राइटिंग पार्ट स्टार्ट हुआ था, मीन्स लिटरेटली बोले थे, तो आई स्टार्टेड राइटिंग द आंसर्स ऑफ फर्स्ट पैसेज. देन सेकेंड पैसेज मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैं सोची थी कि डायरेक्ट जाके राइटिंग पार्ट जो भी है वो कर लूँगी. देन फिर सबसे पहले था हमारा नोटिस. देन नोटिस में मैंने सेकेंड वाला अटैम्प्ट किया, क्योंकि वो एक ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन का था. तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा इनविटेशन का, तो मैंने इसका ए ऑप्शन किया, जिसमें डीन को इनवाइट करना था, फॉर किया था. देन एप्लीकेशंस और लेटर था, तो मैंने लेटर टू एडिटर किया. पहले मैंने सोचा था कि मैं जाते लेटर टू एडिटर करूँगी, क्योंकि रिज्यूम वगैरह बनाना बहुत कंजट और टाइम टेकिंग लग रहा था मुझे. देन फिर रिपोर्ट और आर्टिकल में मैंने रिपोर्ट किया, क्योंकि उसका एक एग्जीबिशन का था, तो उस टाइम मैं अच्छे से लिख सकती थी, तो वो दैट वाज इजी. तो फिर मैंने उसका वो वाला किया. देन लिटरेचर जो एब्स्ट्रैक्ट्स थे, पहला वाला हमारा था माई मदर एट 66 वाला. देन वो अटेम्प्ट किए. देन सेकेंड वाला था थिंक ऑफ ब्यूटी और के ऑप्शन में, तो मैंने मदर एट 66 किया. देन थर्ड लेवल था एंड जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ था, तो इसमें आई थिंक मैंने थर्ड लेवल किया, बिकॉज ये वाले चैप्टर स्टार्टिंग के थे और अच्छे से मतलब आते थे, तो ये वाले इजी थे, वो कर लिया. देन था ड्राइंग प्लेसेस या फिर द इंटरव्यू. तो ड्राइंग प्लेसेस भी आता था और इंटरव्यू भी आता था मुझे, बट इसके क्वेश्चंस मुझे ना उस टाइम जब रीड किया तो मुझे इंटरव्यू के क्वेश्चन थोड़े ठीक लगे, मैंने वो किया. मीन्स एकदम ईजी भी नहीं था, बट ऐसा था कि हाँ आप अटेंड कर सकते हो अगर आपको अच्छी खासी इंग्लिश आती है तो. हाँ, बट जिस बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती तो उसके लिए थोड़ा सा. हाँ, देन ये सब करते करते मेरे 2 घंटे चले गए थे, 2 आवर्स. कैसे, आई डोंट नो. आई थिंक लिटरेचर वाला जो था उसको मैंने कर लिया और 30 to 35 मिनट्स में, बट जो फर्स्ट राइटिंग पार्ट था वो बहुत टाइम टेकिंग चला गया मेरा, मतलब अराउंड 1 आवर 15 मिनट चला गया था. मैं सोची थी 45 मिनट्स में कर लूँगी, बट 1 आवर से भी ज़्यादा टाइम चला गया था उसमें. एंड फर्स्ट पैसेज बस किया था एंड सेकेंड वाला पैसेज हुआ भी नहीं था. देन फिर मैंने बहुत स्पीड अप में लिखना स्टार्ट कर दिया. जैसे ही मैं ये क्वेश्चन आंसर्स में आई, तो क्वेश्चन आंसर्स में मैंने लॉस्ट प्रिंट वाला छोड़ा एंड फर्स्ट वाले में. सेकेंड वाले में मैंने द टाइगर किन वाला लीव किया एंड बाकी 5 मार्क्स के में भी मैं कर रही थी. ये सब करते करते 3 घंटे में से मेरे पास फिर बचे थे ओनली 30 मिनट्स. 30 मिनट्स में मुझे 5 मार्क्स से 2 क्वेश्चंस करने थे, पैसेज सामने वाला करना था सेकेंड वाला. तो 5 मार्क्स से तो अच्छे क्वेश्चंस थे, मतलब एकदम हार्ड भी नहीं थे, इजी क्वेश्चंस थे. मैंने इसमें से ये किया आंट जेनिफर और गांधी जी का मीन्स जो स्ट्रगल्स था, फाइट अगेंस्ट था फ्रीडम का, वो वाला बताना था, तो मैंने उसको पूरी स्टोरीज वगैरह बताई, मतलब अच्छे से किया. देन उसको लाइनिंग भी किया. मेरा टाइम मुझे लग रहा है ना अंडरलाइनिंग करने में भी चला गया. मीन्स मैं जब भी क्वेश्चन लिख रही थी ना, जो कीवर्ड थे मैं उसी टाइम अंडरलाइन कर रही थी. मैं लास्ट के नहीं छोटी थी, क्योंकि लास्ट में मैं रीड करने का मुझे टाइम मिले या ना मिले आई वॉज नॉट श्योर, तो मैं उसी टाइम अंडरलाइन करते हुए चल रही थी. ठीक. एंड देन फिर मैंने सेकेंड वाला जो था 5 मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें ऑन द फेस ऑफ इट वाला मैंने किया, क्योंकि उसमें डेयरी का मतलब कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था वो पूरा बताना था, वो अटेंड किया. देन मेरे पास बचे थे 20 मिनट्स फॉर द पैसेज. मैं सोची आराम से हो जाएगा, मैं 20 मिनट्स ही बचे. ठीक. देन मैं पैसेज में रही, रीड करना स्टार्ट किया. उस टाइम ऐसा हो रहा था मतलब 20 मिनट्स में वो एक पैसेज नहीं हो रहा था, वो भी 9 मार्क्स वाला, बट फिर भी जैसे तैसे किया मैंने. एंड लाइक अराउंड 5 मिनट बस बचे थे. देन मैंने सारे क्वेश्चंस तो 2 थ्रू किया. लास्ट 5 वाले में कीवर्ड्स तो अंडरलाइन नहीं किया था, तो वो किया एंड जल्दी लिखे सारे. पेपर वॉज लाइक ठीक गया, अच्छा गया. एंड एक्सपेक्टेड मार्क्स मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कैलकुलेट भी नहीं किया और मेरी हिम्मत भी नहीं कैलकुलेट करने की. एंड लाइक मेरे क्लास में मुझे लगता है ये सबका 5-10 मिनट पहले ही हो गया था यार. मैं ही बस थी अकेले धीरे धीरे लिख रही थी. पता मेरे तो लग रहा है ना मेरा टाइम वहीं गया जब मैं कीवर्ड्स अंडरलाइन करते हुए जा रही थी, बट ठीक है, हो तो गया. सारे कीवर्ड्स अंडरलाइन हो रहे थे, सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेंड हो रहे थे, और बस मुझे यही है कि भाई गलत हो रहा तो वहाँ हो रहा सेकेंड पैसेज में, बाकी तो कोई गलती नहीं हो रही. एब्स्ट्रैक्ट बेस में भी थोड़ा 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, बाकी सब ठीक था. एंड यप, दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय.